जो हिंदुस्तान के व्यवसाय को किस तरह से बढ़ावा मिले और किस तरह गवर्नमेंट के साथ एंगेजमेंट हो, और अब जो माहौल एक बना हुआ है ग्रोथ का और डेवलपमेंट का, इसमें हम अपना पूरा योगदान किस तरह से दे सकते हैं, वो हम निरंतर जुड़े रहते हैं। जिस तरह से कंज्यूमर मार्केट की ग्रोथ हो रही है, जिस तरह से कंपनियां नए नए कंज्यूमर्स के पास जाना चाह रही हैं, उसमें डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा हाथ है। और हमने भी इस इमर्जिंग सेक्टर में एक बहुत दिलचस्पी हमें लगी और इसमें हमने एंटर किया। हमारे विचार में जो काफ़ी चैलेंजेस हैं इस सेक्टर के अंदर, अभाव है एक क्लियर डेफिनेशन ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग का। तो फिक्की की ये एक सुझाव रहा है कि एक सेपरेट रेगुलेटर होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, नहीं तो कई इसमें डायरेक्ट सेलिंग के रास्ते में बहुत बाधाएं आती हैं। कॉर्पोरेट अफेयर्स में भी काफ़ी इसके ऊपर चर्चा हुई थी, क्योंकि दूसरे कानून जो है वो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लागू हो जाते हैं। हर सरकार जब आता है, हर इंडस्ट्री ये सोचते हैं कि कुछ नई चीज़ें आएंगे, पर जब तक पॉलिसी बनता है बहुत कुछ चेंज हो जाते हैं, और ये एक्सपेक्टेशन बहुत ऊपर उठाना गलत है, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री का प्रॉब्लम्स भी है। मैं डायरेक्ट सेलिंग के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो है, अगर रेगुलेशन इसमें नहीं है तो कई गड़बड़ हो सकते हैं और लोगों को काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 2025 तक ये अबाउट 11 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन सकती है। और इसकी सबसे अहमियत, इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अहमियत है कि 60% इसमें एम्प्लॉयड विमेन है। तो मतलब लेडीज़ के लिए ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कि आउट ऑफ द 5 मिलियन पीपल जो इसमें एम्प्लॉयड हैं, 60% विमेन है। आज हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतने ज़्यादा है, तो इस ढंग के यदि विकल्प को हम लोग लाएं जहां इंटरमीडिएट्स घट जा रहे हैं, जहां हम लोगों के मार्जिन्स जो जाते हैं, जो बनाते हैं मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में, वो यदि घट जाता है और हमको अच्छे गुणवत्ता वाला स्टैंडर्ड वाला सामान मिलता है, तो इससे बेटर उपभोक्ता कुछ नहीं चाहता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक इंटेंशन होता है जिसमें वो कहते हैं कि हम जो आपको देते हैं डायरेक्टली देते हैं, तो इसलिए आप जो मार्जिन्स जो वेस्ट हो जाता है मिडलमैन के बीच में, वो मार्जिन आपके हाथ में आ जाता है। Direct selling has huge opportunities in India. आप जानते हैं कि भारत आज विश्व के मानचित्र पर एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में स्थापित हो चुका है। वैश्वीकरण के इस दौर में एक ओर जहां प्रति व्यक्ति आय तेजी से बढ़ रही है, तो दूसरी ओर तरह तरह की उपभोक्ता वस्तुओं का प्रसार भी देश भर में हो रहा है। अनुमान है कि आगामी 10 वर्षों में देश में उपभोग आज के स्तर से 4 गुना हो जाएगा। हाल के दिनों में डायरेक्ट सेलिंग अथवा सीधे व्यापार मॉडल का प्रचलन तेजी से बढ़ा है और इसके और बढ़ने की संभावना है। मैं जानता हूं कि ऐसी कंपनियां जैसे एमवे, ओरिफ्लेम, एवन आदि ने देश में इस तरह के डायरेक्ट सेलिंग के नेटवर्क स्थापित किए हैं। अधिकांश मामलों में घरेलू महिलाओं के माध्यम से इन कंपनियों ने अपने उत्पाद सीधे अन्य ग्राहकों उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य किया है और ऐसा कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग का तरीका जनता के बीच लोकप्रिय हो चुका है और कंज्यूमर्स इस बात से प्रसन्न होता है कि इंटरनेशनल कंपनियों द्वारा विदेश में बनी वस्तुएं उन्हें घर बैठे उचित दर पर मिल जाता है। किंतु डायरेक्ट सेलिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया में खतरा भी है। डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल के लिए नीति निर्धारण करने तथा उसके आलोक में दिशा निर्देश करने अथवा संचालन के नियम किए जाने की आवश्यकता है। अभी सिद्धार्थ बिरला जी ने कहा है कि सेपरेट रेगुलेटर होना चाहिए। रेगुलेटरी का जो बात आई है उसमें मैं काफ़ी वजन देखता हूं और निश्चित रूप से हम इस पर विशेष जोर दे करके और इस पर क्या कहते हैं कोई निर्णय लेंगे। मैं आपसे एक ही चीज़ इसके माध्यम से कहूँगा कि आप जो भी रेगुलेटर बनावें, जो भी आपका प्रपोजल हो, उसमें जरूर इस बात को देखिए कि कंज्यूमर के साथ में धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। Association of Direct Selling Entities of India
और फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस सभी को तहे दिल से बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से सरकार के साथ भी संवाद बनाया, सरकार को बताया कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे ईमानदार व्यवस्थाओं से अच्छी तरीके से की जा सकती है, उसके लिए कैसे अच्छे कानून बने, अच्छे नियंत्रण में पूरे क्षेत्र को लाया जाए। चिट फंड जैसी जो बीमारियां थी देश में, उसके साथ जो डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ा जाता था, उसको अलग करने का जो काम आप सबके माध्यम से, आप सबके प्रयासों से, आप सबकी मेहनत से करने में हम सफल हुए हैं, मैं समझता हूं उसी का परिणाम है कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ईमानदार व्यवस्थाएं भी चला रही है, हमारी माता बहनें बेटियों को नए अवसर दे रही है, नए नए तरीके ढूंढ रही है जिससे समाज के हर वर्ग की जरूरतों को हम पूरा कर सकें। युवा युवतियों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो भी नए नए आइडियाज लाकर देश में अच्छी गुणवत्ता वाला सामान कम कीमतों में सही दाम पर उपलब्ध कराने में मेहनत करे और लाखों हमारी बहनों को रोजगार और काम का साधन बने, आमदनी का साधन बने। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको मेरी शुभकामनाएं। फिक्की की स्थापना 1927 में महात्मा गांधी के निर्देशन में भारतीय उद्योगपति एक समूह द्वारा की गई थी। आप एक इंडियन हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर रहे हैं, तो आपको IDFC के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। सेल्स की दुनिया में इतिहास रचने वाले मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर टाइगर संतोष नायर सर कहते हैं, जो सीखता है वह जीतता है, जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद। दोस्तों अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं और इस बिजनेस में करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, तो आपको लगातार सीखते रहना पड़ेगा और आपको हमेशा फुल्ली अपडेट रहना पड़ेगा। क्या आपको पता है कुछ संस्थाएं जहां से आपको नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी जैसे बिजनेस ग्रोथ, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, गाइडलाइंस, रूल्स, ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहता है देश दुनिया दोनों स्तर पर। आज ऐसे ही बड़े संस्थाओं के बारे में हम जानेंगे, जैसे इनका इतिहास क्या है और इनका काम क्या है, इनका मिशन क्या है और इनका विजन क्या है। ये जानकारी हर एक डायरेक्ट सेलर को पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना डायरेक्ट सेलिंग से करोड़ों रुपए कमाना नामुमकिन है। बहुत ही खास जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि WFDFA क्या होता है। WFDFA का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। यह एक गैर सांस्कृतिक संस्था है जो दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को मॉनिटर करता है। यह ठीक IDFC की तरह है जो भारत में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को मॉनिटर करता है। WFDFA को सन 1978 को 12 डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के द्वारा स्थापित किया गया था। सबसे पहले WFDFA को 12 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने स्थापित किया था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। WFDFA को बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि दुनिया भर में चल रहे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के मुद्दों पर चर्चा करना और बढ़ावा देने के लिए रणनीति बनाना, सूचना पहुंचाना और सही जानकारी का साझा करना। सभी के लिए यह एक नियम बनाना कि इससे ये होता था कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को लीगल रूप से अपने बिजनेस को कर सके और दुनिया भर में अपने बिजनेस को बढ़ा सके। WFDFA के द्वारा पहली बार सन 1985 में विश्व आचार संहिता स्थापित किया गया था, जिसे स्थानिक डायरेक्ट सेलिंग अपनाना। और आपको बता दें WFDFA को सरकारी संस्था कोई नहीं है, यह एक स्वतंत्र संस्था है जिसे डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने मिलकर
मिलकर बनाया है। लेकिन WFDFA को सरकारों की डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन का प्रचार और प्रसार करने के लिए जिससे सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां फॉलो करें, क्योंकि जो भी गाइडलाइंस या नियम बनाए जाते हैं वह डायरेक्ट सेलिंग के हित में होती है। इसलिए सरकार डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के रूल को फॉलो करना अनिवार्य है। भारत में हाल में ही भारत सरकार ने नवंबर 2021 में ही एक नया गाइडलाइन जारी किया है जो सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को फॉलो करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। WFDFA का मिशन दुनिया भर में चल रहे डायरेक्ट सेलिंग की समझ और समर्थन का निर्माण करना है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी तथा जागरूकता के लिए एक विश्वसनीय विश्वरूपी संस्था के रूप में कार्य करना, सरकारों को तथा मीडिया के मुख्य प्रभावितों के साथ डायरेक्ट सेलिंग की स्थिति के लिए रुचि तथा वकालत करना कि विश्व स्तर पर डायरेक्ट सेलिंग संरक्षण विश्वरूपी मानों का विकास, रख रखाव और प्रचार करना, डायरेक्ट सेलिंग के मुद्दे पर चर्चा करना, डायरेक्ट सेलिंग अधिकारियों के एक मंच रूप में कार्य करना। WFDFA का मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र को बढ़ावा देना, इसको मजबूत बनाए रखना, सरकार तथा उपभोक्ता, स्थानिक और संस्थानिक नेताओं के द्वारा वकालत को बढ़ावा देना, डायरेक्ट सेलिंग नेकीकरण संरक्षण के लिए डायरेक्ट नियम के प्रचार करना, राष्ट्रीय डायरेक्ट सेलिंग का स्थानों को प्रबंधन को मजबूत बनाना। एक स्वतंत्र संस्था डायरेक्ट सेलिंग में यह एक महत्वपूर्ण, क्योंकि ये पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग संस्था के जो उनके लिए विश्व रूपी मंच प्रदान करता है तथा पूरे विश्व के डायरेक्ट सेलिंग जागरूकता, जानकारी तथा पूरे विश्व स्तर के लिए जागरूकता और जानकारी और विश्वास एक विश्व रूपी केंद्र है। दोस्तों, आप एक इंडियन है और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर रहे हैं तो आपको IDFA के बारे में पता होना चाहिए। आइए जानते हैं कि IDFA क्या होता है। जैसे WFDFA पूरी दुनिया को मॉनिटर करता है, वैसे IDFA भी पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मॉनिटर करती है। IDFA का फुल फॉर्म होता है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। IDFA डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का मुख्य संघ है जो कि भारत में चल रही है मल्टी लेवल मार्केटिंग में अपनी की भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है जो देश की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और यकीन मानिए आप डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो आपको इन संस्थाओं के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब आपको जानकारी होगा तो ही आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और इसके बारे में जान पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अभी करके सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।